हेलो ऑटो फिक्शन, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। और की हाल चाल, आप देख रहे हैं ऑटो फिक्शन यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जापानीज मोटरसाइकिल की जिसने बेस्ट सुपर बाइक का टाइटल भी जीत रखा है। और आपको पता ही है कि जापानीज बाइक्स के आगे तो कुछ भी नहीं, और ऐसी ही है कावासाकी ZX-10R। और आज इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे जो आप जानना चाहते हो कावासाकी निंजा ZX-10R के बारे में, ऑल यू नीड टू नो अबाउट में। तो ऑटो फिक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। कावासाकी ZX-10R कावासाकी की निंजा सीरीज की स्पोर्ट बाइक है और ये सक्सेसर थी ZX-9R की। और इस बाइक को सबसे पहले लॉन्च 2004 में किया गया था और जब से अब तक इन सालों में ये अपडेटेड होती आई है। और ये बाइक्स में आपको अल्ट्रा नैरो चैसी, लो वेट और रेडियल ब्रेक्स ये सब मिलता है। और 2004 और 2005 के अंदर इस बाइक को बेस्ट सुपर बाइक टाइटल भी मिला था जानी मानी मैगजीन साइकिल वर्ल्ड की तरफ से। वैसे कावासाकी कहीं ना कहीं काफी लेट ही था 1000 सीसी की बाइक रेवोल्यूशन में, जो 2000s में स्टार्ट हुई थी। और इसका सबसे पहला ब्लूप्रिंट तो यामाहा ने पहले ही दे दिया था 1998 में, जिसे आज हम जानते हैं यामाहा R1 के नाम से। और अगर आपको यामाहा R1 पर भी ऐसी ही वीडियो देखनी है तो उसका लिंक राइट हैंड साइड आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यामाहा R1 के बाद लीटर बाइक कैटेगरी में 2001 के अंदर सुजुकी ने भी कदम रख दिया अपनी GSX-R 1000 से। और अगर आपको सुजुकी GSX-R 1000 पर भी वीडियो देखनी है तो बताएं जरूर कमेंट सेक्शन में। और फिर जब लास्ट में 2004 के अंदर कावासाकी ने अपने सबसे पहला एफर्ट करा इस लीटर कैटेगरी में तो तहलका सा मचा दिया। और इस ओरिजिनल ZX-10R में सब कुछ है जिसके लिए कावासाकी फेमस है, जैसे कि इसका आइकॉनिक ग्रीन कलर, और इसका इंजन भी एकदम एपिक ही है जो 180 bhp प्रोड्यूस करता अपने रैम एयर इनटेक के साथ। और इसकी पावर डिलीवरी एग्रेसिव थी अपने कंपटीशन से और एकदम कंप्लीट वेपन था। और इसके लॉन्च होने के साथ ही इसका साथ बीस्ट वर्ड जुड़ गया था, निंजा स्पिरिट। ऑफ कोर्स ZX-10R कोई पहली बाइक नहीं कावासाकी की जो निंजा नाम से आई, और ये काफी एंटिसिपेटेड मॉडल था कावासाकी का। और कावासाकी का पहले से काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है सुपर फास्ट बाइक बनाने में, क्योंकि 1972 में कावासाकी के पास 900 सीसी की Z1 मोटरसाइकिल थी जो उस टाइम की वर्ल्ड की फास्टेस्ट प्रोडक्शन मोटरसाइकिल थी। और इसी वजह से कावासाकी ने अच्छी रेपुटेशन बना ली थी। फिर एक दशक के बाद 1980s में कावासाकी ने अब तक की मोस्ट आइकॉनिक बाइक लॉन्च करी GPZ 900R, जिसके साथ लगा था निंजा ट्रेडमार्क। और ये 4 सिलेंडर बाइक 115 bhp की पावर प्रोड्यूस करती थी और इसकी टॉप स्पीड थी 241 किलोमीटर पर आवर की। और ये उस टाइम की इतनी स्पीड पर जाने वाली पहली प्रोडक्शन बाइक थी। और ये जब से और ज्यादा फेमस हो गई जब इसे टॉम क्रूज ने राइड करा था 1986 की मूवी टॉप गन में। 900 के बाद कावासाकी ने JPZ 1000 RX लॉन्च करी, जिसके बाद ये भी इवॉल्व हो गई ZX-10 में। और ये ऐसा पहला टाइम था जब कावासाकी ने ZX-10 नाम दिया अपनी बाइक को। और ओरिजिनल ZX-10 बस कुछ समय तक ही रही। उसके बाद 1988 में सुपर बाइक वर्ल्ड चैंपियनशिप का इंट्रोडक्शन होगा और ये देखकर सब जापानीज मैन्युफैक्चरर 750 सीसी की 4 सिलेंडर मोटरसाइकिल पर फोकस करने लगे। और कावासाकी ने काफी अच्छा करा रेस ट्रैक पर अपनी ZX-R 750 से, और जिसने हिस्ट्री के अंदर अपनी एक अलग पहचान बना रखी थी एज द ओनली इनलाइन 4 सिलेंडर मोटरसाइकिल जिसने वर्ल्ड सुपर बाइक टाइटल जीता। जब और मैन्युफैक्चरर फोकस कर रहे थे स्पोर्ट बाइक को और कॉम्पैक्ट बनाने में, तो कावासाकी ने एक कल्ट फॉलोइंग बना ली थी ZX-9R निंजा से। और ये ZX-9R अपने पावरफुल इंजन और प्रोपोर्शनेट चैसी की वजह से अपने कंपटीशन जैसे होंडा CBR 900RR फायरब्लेड और यामाहा FZR 1000R EX UP से भी काफी आगे थी ट्रैक पर। और इसी वजह से कावासाकी ने एक लॉयल फैन बेस बना लिया था। लेकिन 2004 के आते आते कावासाकी की दोनों बाइक्स ZX-7R और ZX-9R कंपटीशन के आगे कमजोर होने लगी। और जब तक सुपर बाइक्स के रूल भी चेंज हो गए थे कि 1000 सीसी 4 सिलेंडर इंजन के ऊपर, और सुजुकी और यामाहा ने अपने न्यू मॉडल्स उतार भी दिए थे जब तक मार्केट में। तो इस वक्त कावासाकी ZX-10R का बेसब्री से इंतजार था। पर यह काफी मुश्किल था कावासाकी के लिए कि वो फिर से दूसरी बाइक्स के चाहने वालों को अपनी टीम ग्रीन में वापस ला सकें। इवोल्यूशन
फर्स्ट जनरेशन जो थी कावासाकी ZX-10R की बेसिकली वो फ्लॉप ही रही थी रोड पर, लेकिन उसके मॉन्स्टर इंजन की काफी तारीफ सुनी गई थी। पर इसके शॉर्ट व्हील बेस और रेजर शार्प स्टीयरिंग की वजह से हाई स्पीड पर थोड़े स्टेबिलिटी इशू आते थे, लेकिन ये ट्रैक के लिए एकदम कातिल बाइक थी। वैसे एक तरह से कहें तो कावासाकी ने इस बाइक को काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पर बनाया था, मतलब कि रियल वर्ल्ड के यूज़ के लिए ईजी नहीं थी ये बाइक। उस वक्त यानी 2004 में कावासाकी ने अपनी फर्स्ट ZX-10R लॉन्च करी थी, जिसमें 998 सीसी का इंजन था जो प्रोड्यूस करता था 175 bhp की पावर, और इसका ड्राइव वेट था 170 किलोग्राम। और फिर इस टाइम यानी 2000s के एरा में एक बाइक एवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। हर मैन्युफैक्चरर अपनी बाइक्स को अपग्रेड करने में लगा हुआ था, जिससे वो कंपटीशन के साथ मैच कर सके और उनसे और ज़्यादा स्पीड अचीव कर सके। और फिर 2006 में ZX-10R को फिर से एक अपग्रेड मिला, और इस बार ये निंजा थोड़ी सॉफ्टर साइड पर थी। इस बार की स्टाइलिंग थोड़ी राउंडेड थी और ट्विन अंडरसीट साइलेंसर थे, और ये ट्विन अंडरसीट एग्जॉस्ट उस टाइम पर फैशन में थे, जैसे YZF R1 हो या होंडा फायरब्लेड CBR 1000RR। इन सब में ये स्टाइलिंग देखने को मिलती थी, और ये साइलेंसर वैसे स्टाइलिंग से ज्यादा एमिशन रीजंस की वजह से दिए गए थे, और कावासाकी भी बैड बॉय वाली कैटेगरी में आ गई थी। फिर उसके बाद तो कावासाकी ने 2006 में एसन वर्ल्ड सुपर बाइक रेस जीती, और ब्रिट क्रिस वॉकर ने ZX-10R से गॉड लाइक परफॉर्मेंस दी। 2006 और 7 वाली कावासाकी ZX-10R वैसे सेल्स के मामले में इतनी खास नहीं रही, और ये सॉफ्टवेयर साइड कावासाकी की बहुत से राइडर्स को पसंद नहीं आई, और बहुत से लेस लॉयल कस्टमर्स ब्लेड्स, जिक्सर्स और R1 की तरफ जाने लगे। और इसके ट्विन एग्जॉस्ट को भी काफ़ी क्रूल नेम दिए गए, जैसे व्हील बैरो यानी ठेला, जैसे हम मजाक मजाक में कह देते हैं कि भाई तेरी गाड़ी तो ठेला है। और इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं थी कि नेक्स्ट अपग्रेड में कावासाकी अपने ट्विन एग्जॉस्ट को हटा ही देता। 2008 में फिर आई थर्ड जनरेशन, जो सच में एक इवोल्यूशन था डिजाइन के मामले में, और जिसकी वजह से ZX-10R एक ऑल न्यू मॉडल लगने लगा था। और इसमें कुछ फीचर्स आते थे जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल और रेडियल ब्रेक और मोर पावर। कावासाकी अपनी ZX-10R की थर्ड जनरेशन पर पावर क्लेम करती थी 185 bhp की, और रेम एयर इनटेक की इसमें 10 हॉर्स पावर और ऐड कर दो। जब ये हाई स्पीड पर होती थी, ये थोड़ी पहले से हैवियर हो गई थी, और इस बार की ज्योमेट्री भी थोड़ी रिलैक्स काइंड ऑफ रखी गई थी, जिसमें लॉन्गर व्हील बेस था, लेकिन फिर भी अपने कंपटीशन के आगे इसे कड़ा मुकाबला था, जैसे GSX R1000 और फर्स्ट क्रॉस प्लेन क्रैंक वाली बाइक R1 के सामने। और कावासाकी ने अपनी निंजा को फिर अपडेट करा 2010 में, और सिर्फ थोड़े स्टाइलिंग ट्विक्स करे गए। अब तक कावासाकी अपनी निंजा ZX-10R को बेस्ट सुपर बाइक बना चुकी थी रोड के लिए 2011, लेकिन 2011 में कावासाकी ने अपनी बाइक को फिर से फुली री इन्वेंट करा कि वो इसको बेस्ट ट्रैक जैपनीज बाइक भी बना सकें। और उस वक्त तक ये बिलीव करना कि कोई ऐसी सुपर बाइक भी आने लग जाएंगी जो 200 bhp जनरेट करा करेंगी। पर BMW ने 2009 में अपनी सोफिस्टिकेटेड S1000RR को लॉन्च करा, जो ना कि हेडलाइन ग्रैबिंग 190 bhp प्रोड्यूस करती थी, पर उसमें काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स एड्स भी थे, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो यानी यामाहा R1 वाली वीडियो में बताया था। और उस वक्त ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बहुत सारे जापानीज ब्रांड की डेवलपमेंट स्लो हो गई थी, पर एक कंपनी थी कावासाकी, जिसकी निगाह BMW के ऊपर ही टिकी थी, और उन्होंने अपनी न्यू निंजा ZX-10R लॉन्च करी। और 2011 मॉडल एकदम न्यू था स्टार्टिंग से ही, और इसका इंजन क्लेम करता था क्लास लीडिंग पावर 197 bhp की, और वो सब इलेक्ट्रॉनिक एड्स जो BMW S1000RR से कॉम्पीट कर सकें। बल्कि उस टाइम पर जब BMW S1000RR ने सब सुपर बाइक्स को पीछे छोड़ दिया था, चाहे वो हो R1, जिक्सर या फिर फायरब्लेड, सबको पीछे छोड़ दिया था, तो उस वक्त कावासाकी ZX-10R ही थी जिसने BMW को कड़ा कंपटीशन दिया 2016। और जब 1000cc सुपर बाइक्स का क्रेज थोड़ा कम सा हो रहा था, तो कावासाकी फिर भी अपनी फ्लैगशिप मॉडल को डेवलप करने में लगा रहा। फिर 2016 में कावासाकी ZX-10R के अंदर एक अपडेट आया, और सबसे बड़ा अपडेट इस बाइक के अंदर ही छुपा था, इसका IMU यानी इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट, जिसकी वजह से इसे नेक्स्ट जेन इलेक्ट्रॉनिक्स मिली, और बहुत सारे अदर चेंजेस भी करे गए, और बहुत सी चीजों को वैसा का ही वैसा रखा गया, यानी कि ओरिजिनल। और वर्ल्ड की सुपर बाइक बनने की लगन कावासाकी में सबसे ज्यादा है, इसलिए ही कावासाकी अपनी ZX-10R को अपग्रेड करता आया है। और 2017 में इसके स्पेशल 500 मॉडल भी आए ZX-10RR के। 2019 में R और RR दोनों मॉडल्स में कैम फॉलोवर और वाल्व ट्रेन को लाइटर बनाया गया,
जिसकी वजह से इसको और ज्यादा आरपीएम पर ले जाया जा सके। और इस बार निंजा ने 200 bhp का बैरियर भी तोड़ दिया और ये सब फर्स्ट टाइम हुआ। और इस टाइम का अपग्रेड ज्यादा विजुअल था और अपने अपर न्यू फेयरिंग की वजह से 17% तक डाउनफोर्स ज्यादा हुआ। और यही थी कावासाकी ZX-10R की खबर। और अभी की लेटेस्ट जनरेशन की ZX-10R है, उसमें एक विजुअल चेंजेस हैं, जैसे कि इसका अपर न्यू फेयरिंग, और इसकी न्यू फेयरिंग की वजह से 17% तक डाउनफोर्स ज्यादा होता है। तो यही थी आज ऑल यू नीड टू नो अबाउट में कावासाकी ZX-10R की स्टोरी। तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।